Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 6 of alcohols, phenols and ethers. Dear students, last lecture में मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स के बारे में बताया था. प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दो तरह के होते थे, एक हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे कितने थे यहाँ पे, तीन का हमने डिस्कस किया था. नेचर ऑफ अल्कोहल्स, एसोसिएटेड नेचर और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स. अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करनी है सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी एंड इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट ऑफ अल्कोहल्स. तो सॉल्युबिलिटी के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा. अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर. तो वाटर के अंदर अल्कोहल्स क्या होती है, सॉल्युबल हो जाती है. क्यों होती है? क्योंकि अल्कोहल्स में हम सब जानते हैं दे कंटेन पोलर OH बॉन्ड. उस वजह से हमेशा अल्कोहल्स दे आर एबल टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. इस तरह से देखिए ROH. तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूंगा OH, यहाँ पर भी H, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज. अब इन दोनों के बीच में क्या बनेंगे, यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है. तो इसलिए हमेशा अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर. लेकिन जैसे कौन से यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाती है, एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल्स इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. तो सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है. ठीक है, क्यों कम होती है? क्योंकि अल्काइल ग्रुप जैसे जैसे साइज में बढ़ेगी तो उससे हमेशा ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है क्या बन जाती है, ये कमजोर होता जाता है. ठीक है, सो इसलिए हमेशा कहते हैं लोअर अल्कोहल्स आर कंप्लीटली मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस व्हाइल हायर अल्कोहल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. तो ये हुआ कौन से, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर. ये पहला पॉइंट हुआ. नेक्स्ट पॉइंट, अमॉन्ग आइसोमेरिक अल्कोहल्स. आइसोमेरिक अल्कोहल्स जैसे बॉइलिंग पॉइंट में भी मैंने आपसे कहा था, जैसे हमारे पास क्या था, एन ब्यूटाइल अल्कोहल था, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल थे, फिर इसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल था. ठीक है, सो वही एग्जांपल आपने यहाँ पर भी लेनी है. तो सॉल्युबिलिटी किस तरह से फॉलो करती है, सॉल्युबिलिटी फॉलोज द ऑर्डर इज. तो सॉल्युबिलिटी हमेशा किन की ज्यादा होती है, आइसोमेरिक अल्कोहल में. तो सॉल्युबिलिटी हमेशा टर्शरी की ज्यादा होती है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी की ज्यादा होती है किन से, प्राइमरी से. तो इस ऑर्डर में सॉल्युबिलिटी फॉल करती है. क्यों? देखिए, जैसे मान लो ये क्या है, हमारा OH है, दिस इज प्राइमरी, मैं इसको क्या लिखूंगा, प्राइमरी लिखूंगा. फिर इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन में है इस तरह से. ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा जैसे एन ब्यूटाइल अल्कोहल और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ पे इस तरह से मैं रखूंगा, दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी. और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमारा कुछ इस तरह से था, यहाँ पर भी CH3 थे, यहाँ पर भी CH3. दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. अब देखिए यहाँ पे क्या होती है, विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस. तो ब्रांचिंग से हमेशा क्या हो जाती है, मॉलिक्यूल की सरफेस एरिया कम हो जाती है. सो उस वजह से हमेशा क्या हो जाती है, इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है. तो यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ये OH बॉन्ड जो है एक अच्छा खासा या स्टेबल OH बॉन्ड यहाँ से नहीं बनेंगे. ठीक है, तो जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज छोटी हो जाएगी विद ब्रांचिंग, तो हमेशा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है. तो ये था इनके बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में. नेक्स्ट, डेंसिटी. जनरली अल्कोहल्स आर लाइटर देन वाटर. ठीक है, तो वाटर से क्या होती है, अल्कोहल्स जो है काफ़ी हल्के होते हैं. बट डेंसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. लेकिन डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से बढ़ जाती है. तो ये हुआ कौन सा, नंबर 5th प्रॉपर्टी, डेंसिटी. नंबर 6th, इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट. जितने भी अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स हैव इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट. इंटॉक्सिकेट मींस आप कह सकते हैं जैसे नशा चढ़ जाना, उनको हम कहते हैं इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट. लेकिन मीथेनॉल इज हाईली पॉइजनस, इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस. ठीक है, अगर कोई भी इंसान इसको कंज्यूम करे तो सबसे पहले तो आई ब्लाइंडनेस बन जाती है ये. ठीक है, आई साइट जो है बिल्कुल उनकी लॉस हो जाती है. फिर इसके बाद कहते हैं इवन डेथ भी उस शख्स की हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन C2H5OH
दिस इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल, इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस। सो ये क्या थे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। नाउ नेक्स्ट नंबर सेकेंड जो बहुत ही जरूरी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, देखिए अल्कोहल्स आर versatile compounds. Versatile compounds means they have several applications, several uses. जैसे applications में मैंने आपको alcohols के कुछ uses आपको बताया था, तो इसलिए हमेशा alcohols को हम क्या कहते हैं, versatile compounds कहते हैं। They can react as both, उनकी रिएक्शन इस तरह से मिलती है, they can react as both nucleophile as well as इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं। न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा, देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा RCH2 या RCOH। जब OH बॉन्ड को टूटनी होती है उस वक्त अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अभी हम इस किस्म की रिएक्शंस आपको बताएंगे। जब यहाँ पे इस तरह से CO बॉन्ड टूटने को होती है अल्कोहल से, उस वक्त अल्कोहल हमेशा क्या बिहेव करेगा, दे कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। जैसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है कुछ इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ से बिहेव करेंगे। जैसे मान लो ये वाला बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बना, दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, सो उस वक्त हमेशा ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। अगर ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ से किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर यहाँ से अटैक कर सकते हैं। उस वक्त ये क्या बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको याद रखना है, इनके बारे में हम आपको आगे डिटेल में बता देंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज ऑफ the different bonds in alcohols, whether it is OH bond or CO bond, the chemical properties of alcohols have been classified into 3 categories. तो कौन से बॉन्ड टूट जाती है अल्कोहल से, उसके बेसिस पे केमिकल प्रॉपर्टीज जो है अल्कोहल्स की 3 कैटेगरीज में इस तरह से क्लासिफाइड हैं। मैं इसको यहाँ लिखूंगा इस तरह से। नंबर फर्स्ट, reactions involving cleavage means यहाँ पे breakdown of OH bond in alcohol, ठीक है। तो अल्कोहल से कुछ ऐसे रिएक्शंस के बारे में हम आपको बताएंगे तो जिसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीव हो जाती है। नंबर सेकंड, दूसरा कैटेगरी क्या है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल्स। तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस बताएंगे जिसके अंदर कौन से बॉन्ड टूट जाएगी, अल्कोहल से CO बॉन्ड टूटेगा। और नंबर थर्ड इस तरह से बताएंगे, रिएक्शंस ड्यू टू बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस भी बताएंगे जिसके अंदर दोनों हिस्सा लेते हैं, कौन से अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 जनरल यहाँ पे रिएक्शंस हैं, इनको आपने याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इसमें नंबर फर्स्ट रिएक्शन मैं ले लूंगा, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। किनके साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ हम रिएक्शन करेंगे अल्कोहल्स की। यहां पे मैं लिखूंगा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि कोई भी सबस्टेंस जब मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो सबस्टेंस का नेचर हमेशा क्या रहती है, मोस्टली एसिडिक होती है, ठीक है। तो मोस्टली एसिड जो है हमेशा मेटल के साथ रिएक्शन करती है। तो उसी तरह अल्कोहल्स भी क्या करती है, मेटल के साथ रिएक्शन करती है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा, अल्कोहल्स रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स में क्या क्या शामिल है, सच ए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम एटसेट्रा, इनके साथ रिएक्शन करती है। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे सोडियम, ठीक। तो रिएक्शन करके क्या बन जाती है, अल्कोहल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम टू फॉर्म मेटल अल्कोक्साइड, यहाँ पे इस तरह से बन जाती है, एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। और यहाँ से क्या
लिबरेट हो जाती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस आप लिखोगे, चाहे वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, रिएक्शन को ऑलवेज आपने बैलेंस करनी है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ पे R2 हो अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी 2, सोडियम भी 2, तो यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे ये कह सकते हैं RO ये है, इसका मतलब ये CO बॉन्ड जो है क्लीवेज नहीं हुआ, लेकिन कौन से बॉन्ड क्लीवेज हुआ, OH बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हुआ, यहाँ से क्या निकल गया H पॉजिटिव, यहाँ पे O नेगेटिव, और सोडियम ने क्या किया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na पॉजिटिव प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला गया, तो क्या बन गया यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, 2 हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं यहाँ पे H2, और Na पॉजिटिव जो है इस अल्कोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होके क्या बन गया यहाँ पे सोडियम अल्को ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज ए काइंड ऑफ साल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं CH3CH2OH प्लस यहाँ पे ट्वाइस ऑफ सोडियम। अब ये भी ट्वाइस हम लिखेंगे, तो इसको आप क्या लिखेंगे इथाइल अल्कोहल मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाती है CH3CH2O। हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे वहां पे OH बॉन्ड को क्लीव करके H पॉजिटिव को निकाल देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएंगे यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो यहाँ पर भी ट्वाइस लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम इथो ऑक्साइड। क्या कहेंगे इनको सोडियम इथो ऑक्साइड। इसी तरह जैसे CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, फिर से प्लस में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर लूंगा, क्या बन जाते हैं यहाँ पे इस तरह से बनेगा CH3CH2O। यहाँ पे H को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन आप निकाल देंगे यहाँ से, मैं लिखूंगा प्लस यहाँ पे H2 गैस, तो यहाँ से 2 इथोक्साइड आपके रिलीज होंगे और मैग्नीशियम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम इथो ऑक्साइड। तो ये रिएक्शंस आपको क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। अब मैं इस तरह से आपको लिखूंगा cause of acidic character of alcohols। अब अल्कोहल्स अगर एसिड हैं तो इनके काजेस क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर द मेन काजेस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, जैसे मैं इस तरह से लिखूंगा अल्कोहल्स में हमेशा क्या है यहाँ पे इस तरह से पोलर OH बांड है, क्या है पोलर OH बांड। तो हमने पहले आपसे कहा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज वेरी क्लोज टू ऑक्सीजन, यहाँ पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या होगी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो शायद आप जानते होंगे जितनी बॉन्ड ज्यादा पोलर हैं उतना बॉन्ड ब्रेक होने में आसानी रहती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है OH बॉन्ड इज पोलर इन अल्कोहल्स, देयरफॉर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज वेरी क्लोज टू ऑक्सीजन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, हेंस रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन बिकम्स इजी। तो जब भी आपसे पूछे जाएंगे व्हाट इज द मेन काज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर OH बॉन्ड। ठीक, फिर इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो अल्कोहल वाटर दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, वाटर होगा या अल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। देखिए अल्कोहल्स हमेशा ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव करती है। अल्कोहल्स बिहेव एज ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होती है, दैट इज एसिड विच डोनेट्स प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन डोनेट करने वाले एसिड को हमेशा हम क्या कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं। टू ए स्ट्रॉन्गर बेस, जैसे मैं एक बेस ले लूंगा इस तरह से, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, क्या है दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस इस तरह से हम ले लेंगे ROH। ठीक है, तो ये बेस क्या कर लेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की ओर, ये अल्कोहल हैं। तब क्या बना यहाँ पे, हमारे पास बना यहाँ पे RO, इस तरह से बन जाते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज अल्को ऑक्साइड आयन। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से विद नेगेटिव चार्ज यहाँ से आएगा, H पॉजिटिव इसके साथ चला जाएगा, प्लस क्या बन गया यहाँ पे BH।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना अल्को ऑक्साइड आयन, ठीक है। फिर इसके बाद यही अल्कोक्साइड आयन अगर आप रिएक्शन कराओगे किन के साथ, वाटर के साथ, किन के साथ, वाटर के साथ, तो स्टार्टिंग अल्कोहल फिर से बन जाती है। कैसे बनेंगे, फिर ये अल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चला जाएगा, तो रिजल्टिंग क्या बनेंगे आपके पास, ROH बनेंगे इस तरह से, प्लस क्या बन गया यहाँ पे OH नेगेटिव, ठीक है। सो क्या ये केमिकल रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन में हो सकते हैं, तो मैं कहूँगा ये बैकवर्ड रिएक्शन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे वाटर इज ए बेटर प्रोटॉन डोनर। आप क्या कह सकते हैं, इस केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे आप कह सकते हैं वाटर जो है ना, वाटर इज ए बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल, या और आप कह सकते हैं अल्कोहल्स आर वीक एसिड्स इवन वीकर देन वाटर, ठीक है। तो क्यों, अगर वाटर से भी ज्यादा एसिडिक होते तो ये रिएक्शन जो है हमेशा बैकवर्ड में भी आना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल्स प्रोटॉन देगा OH नेगेटिव को, तो फिर से अल्कोक्साइड आयन बनना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड में होगी, बैकवर्ड में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं वाटर इज ए बेटर प्रोटॉन डोनर, या अल्कोहल्स आर वीक एसिड्स इवन वीकर देन वाटर। ये देखिए, जैसे आपने लोअर क्लास या क्लास 11 में पढ़ा होगा Ka। व्हाट इज Ka? Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। अगर आप वाटर के लिए देखते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड वो हमेशा 10⁻⁻14 के बराबर होती है। अगर आप Ka की वैल्यू अल्कोहल के लिए देखते हैं, किन के लिए, अल्कोहल के लिए, वो होती है 10⁻16 टू 10⁻18। कहते हैं जितना Ka की वैल्यू ज्यादा हो उतना क्या होती है, यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप अल्कोहल और वाटर के केस में कंपेयर कर लोगे तो किसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर की ज्यादा है, इसलिए वाटर इज more acidic than alcohols, or we can say that alcohols are weak acid even weaker than water, ठीक। अब यहाँ से ये भी कह सकते हैं, ये क्या हुआ, दिस इज अल्कोक्साइड आयन। इसका मतलब अल्कोक्साइड आयन क्या है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज ए स्ट्रोंगर बेस देन कौन से यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन। ये भी होती है जब भी आप इस तरह से एग्जाम्पल इस तरह से लिखेंगे C2H5O O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड सोडियम इथो ऑक्साइड। और दूसरा मैं लिखूंगा यहाँ पे कौन से, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर इन दोनों की बेसिक कैरेक्टर अगर आप कंपेयर कर लोगे तो बेसिक कैरेक्टर जो है किन की ज्यादा होती है, अल्कोक्साइड आयन की ज्यादा होती है, या सोडियम इथोक्साइड जो है स्ट्रोंगर बेस होती है किन से, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से। एक और पॉइंट जिसके जरिए से मैं आपको ये बता दूंगा कि अल्कोहल्स और वाटर के एसिडिक कैरेक्टर आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अल्कोहल्स की होते हैं यहाँ पे ROH और वाटर की होती है यहाँ पे HOH, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जगह इस तरह से हैं, ठीक। ऑक्सीजन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, मैंने आपसे पहले कहा। तो ऑक्सीजन के पास एक टेंडेंसी होती है कि इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है। उस वजह से हमेशा क्या बनता है, यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज, वैसा यहाँ पर भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अल्कोहल्स में देखेंगे इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप हमेशा कौन सी ग्रुप होती है, प्लस आई ग्रुप होती है। प्लस आई ग्रुप का मतलब अल्काइल ग्रुप्स शो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं इस ऑक्सीजन को। तो देखिए ऑक्सीजन का मैंने पहले कहा कि ये क्या करते हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एक टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन के पास, लेकिन वो टेंडेंसी कहीं ना कहीं अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या करती है, इस ऑक्सीजन की टेंडेंसी को यहाँ पे कम करती है, ठीक है। तो अल्कोहल के केस में
OH बॉन्ड की पोलैरिटी भी क्या होती है यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाती है। क्यों कम होगी? अगर मान लो यहाँ पे R नहीं है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल अपने तरफ अच्छे से खींचेंगे, स्मॉल नेगेटिव यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है, और उस वजह से OH बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है अल्कोहल में, तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी को हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके या प्लस आई नेचर होने की वजह से क्या करती है, उस टेंडेंसी को ऑक्सीजन की हमेशा कम करती है, ठीक है। हेंस OH बॉन्ड की पोलैरिटी जो हमेशा क्या होती है, यहाँ पे कम होती है। मैं कहूँगा द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल इज लेसर while इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल में देखेंगे कोई भी ऐसा ग्रुप यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज स्मॉल नेगेटिव चार्ज, तो मैं कहूँगा OH बॉन्ड की पोलैरिटी जो है क्या होगी, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले कहा जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड टूटने में क्या रहती है, बिल्कुल आसान रहती है, ठीक है। सो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम वाटर बिकम्स इजी देन दैट ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। सो वाटर फिर से क्या बना, यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे बेटर प्रोटॉन डोनर बना, किनसे, देन अल्कोहल से, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके पास अल्कोहल्स हैं इस तरह से, प्राइमरी अल्कोहल हैं, सेकेंडरी अल्कोहल हैं और टर्शियरी अल्कोहल है। मैं प्राइमरी अल्कोहल को इस तरह से बनाऊंगा RCH2OH, फिर इसके बाद प्राइमरी अल्कोहल हुआ ये, सेकेंडरी अल्कोहल इस तरह से बनाएंगे यहाँ पे ROH, ठीक, और टर्शियरी अल्कोहल को हम इस तरह से बनाएंगे RC, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, और यहाँ पे क्या रखेंगे, इस तरह से OH रखेंगे। अब आप मुझे बताइए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किन की होगी, प्राइमरी की होगी या टर्शियरी की होगी, ऑर्डर कैसे रहेंगे? तो अभी मैंने आपसे कहा अल्काइल ग्रुप हमेशा क्या होती है, यहाँ पे प्लस आई नेचर होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके OH बॉन्ड की पोलैरिटी को हमेशा कम कर देगा। तो जितनी अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगी उतना पोलैरिटी क्या होगी, OH बॉन्ड की कम होगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा टर्शियरी में कितने अल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप हैं, तो इस OH बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे कम होगी। तो ऑर्डर किस तरह से होगा, ऑर्डर इस तरह से होगा, टर्शियरी से ज्यादा एसिडिक कौन सा बनेगा, सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ज्यादा एसिडिक कौन से बनने वाले हैं, यहाँ पे प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल इज मच मोर एसिडिक देन सेकेंडरी विच इन टर्न मोर एसिडिक देन टर्शियरी। तो ये हुआ कौन से, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है। और ये ऑर्डर आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो ये थे हमारे रिएक्शन नंबर फर्स्ट, कौन से, रिएक्शन विद मेटल्स, जिनको हम कहते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे रोकते हैं, बाकी 3-4 और रिएक्शन से अभी हम पढ़ रहे हैं कौन से, यहाँ पे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी रिएक्शंस बचते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।